नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने अपना थ्योरी वाला सेशन कंप्लीट कर लिया था दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित। आज हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ सवाल को करेंगे और बेसिक सा सवाल भी होगा, कुछ अच्छे सवाल भी होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे सवाल यदि आप कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। हम सारे टॉपिक को टच किए हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने थ्योरी वाला हमारा सेशन नहीं देखा है तो पहले थ्योरी वाला सेशन देखिए, ताकि जब हम सवाल बताएं तो आपको समझ में आए सवाल में क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो हम यह मान के चलते हैं कि जब ये सवाल हम बताएंगे तो आप एक कॉपी कलम लेके बैठ गए होंगे। सवाल आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं हो तो वीडियो को फिर से प्ले करें, देखें कि कैसे सवाल सॉल्व हो रहा है। उसके बाद देखने के बाद फिर से खुद से करें सॉल्व। चलिए लंबा बात नहीं करते हुए देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल देखिए, आपके बोर्ड स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के अनुपात की तुलना ज्ञात करें और निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, इसको दर्शाना है, बताना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हलों की संख्या उसमें ये भी बताए थे, अद्वितीय हल होगा, संगत कब होगा, असंगत कब होगा, अनेक हल कब होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होगी, रेखा समांतर कब होगी, रेखा संपाती कब होगी। ये सारा कॉन्सेप्ट हम थ्योरी वाले सेशन में बताए थे। यदि आप देख चुके हैं तो यह सवाल आप खुद से कर सकते हैं। आइए क्या तरीका होगा सवाल को करने का देखते हैं। हल प्रश्न 1 का ओम में क्या दिया हुआ देखिए, ओम में है 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू वाई, 5/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 7। दूसरा क्या है, इसे इक्वेशन 1 मान लें। दूसरा क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 मान लें। समीकरण 1 को हम क्या लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर तो a1 का मान क्या हो जाएगा देखिए, इसकी तुलना करते हैं। a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, b1 इज इक्वल टू क्या होगा 5/3 और c1 इज इक्वल टू सीधा जाएगा तो -7। इसी तरह समीकरण 2 की तुलना, एग्जाम में जब तक आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे और सवाल को ठीक ढंग से आप करेंगे नहीं, आपको फुल नंबर नहीं दिया जाएगा। डायरेक्ट सवाल को कर देते हैं तो नंबर भी आपको डायरेक्ट 1 या 2 मिलेगा। 3 नंबर का रहेगा तो 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। 3 नंबर मिलने के लिए क्या होगा, पूरी तरह सवाल को एक ढंग से जो तरीका होता है जब तक वो नहीं करेंगे आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। जब सवाल करें तो भाषा का भी ध्यान रखें, सवाल को लिखने के तरीके को ध्यान रखें, कैसे सवाल बढ़ेगा अपने आंसर की ओर। चलिए देखते हैं। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर तो ये बहुत मायने रखता है आप सवाल किस तरह कर रहे हैं, भाषा पे कितना ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए a2x तुलना कीजिए समीकरण 2 से, तो a2 का मान आप देख रहे हैं कितना है 9, b2 का मान कितना है -10 और c2 क्या आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा तो -14। अब क्या करेंगे, a1/a2 का मान निकालेंगे। नाउ मतलब अब चलने वाला नाम नहीं है। अब a1/a2 का मान क्या होगा देखिए, a1 क्या लिखे हैं 3/2 लिखे, बाय a2 तो क्या है बाय 9 इंटू 9। ठीक,
a1/a2 हो गया। इसका मान क्या आएगा यदि कटाइएगा तो 3 से 1/6। ठीक, b1/b2 निकालिए तो b1/b2 क्या आया, b1 क्या है मान देखिए 5/3, 5/3। ठीक, अब b2 का मान क्या है बाय -10, 5 से कट जाएगा 2 बार में तो -1/6। ठीक, c1/c2 आप निकाल भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि देख रहे हैं हम a1/a2 का मान b1/b2 के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो c1/c2 निकाल भी दें। c1 क्या दिख रहा है आपको -7, c2 क्या है देखिए -14, ये 1/2 होगा। यहाँ हम देख रहे हैं क्या, चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका अर्थ क्या हुआ, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, संगत है या असंगत, ये क्या होगा, संगत का कंडीशन है। जब a1/a2 का मान b1/b2 के इक्वल नहीं हो तो क्या होगा, वह संगत है। एक बात और जान लें, इसका हल क्या होगा, इसका हल जो होगा वह अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब एक और केवल एक, केवल एक हल, केवल एक हल होगा। ये हमारा क्या है आंसर। आइए अब ब देखते हैं। यदि आप अ समझ चुके हैं तो ब भी खुद से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं क्या है समीकरण, 2x - 3y = 8। इसे क्या लिख सकते हैं, 2x - 3y - 8 = 0। इक्वेशन 1 मान लें। दूसरा क्या दिया हुआ देखिए, 4x - 6y = 9, या इसे क्या लिख सकते हैं, 4x - 6y - 9 = 0। इक्वेशन 2 मान लें। अब समीकरण एक को दो चर वाले रैखिक समीकरण से तुलना कीजिए। एक को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर सवाल को बनाने वक्त आप इस तरह लिखेंगे, तब आपको नंबर मिलेगा करने पर। a1 का मान क्या हो जाएगा देखिए, समीकरण एक का तुलना कर रहे हैं तो a1 का मान क्या है 2, b1 का मान देखिए -3 और c1 का मान -8। इसी तरह समीकरण 2 की तुलना कीजिएगा। समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर आसान है, आप खुद से भी आराम से कर सकते हैं, कीजिए खुद से तुलना करने पर देखिए a2 क्या आ जाएगा, a2 समीकरण 2 देखिए 4, b2 क्या हो जाएगा -6 और c2 क्या हो जाएगा -9। आइए अब a1 a2 का मान निकालते हैं, a1/a2 का। अब a1/a2 करें हम तो क्या पाते हैं, a1 क्या है आपका 2 a2 क्या है देखिए तो 4, ये क्या हो गया 1/2। ठीक, अब देखिए b1/b2 यदि हम करें, देखिए b1 क्या है आपका दिख रहा होगा -3 लिखे, b2 क्या है -6। इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आपका 1/2 आएगा। ठीक, c1/c2 यदि हम करें, c1/c2 देखिए तो c1 क्या है, c1 क्या दिख रहा है आपको, c1 कहाँ निकाले यहाँ -8, c2 क्या है -9, ये क्या आ जाएगा 8/9। हम क्या पाते हैं, क्योंकि हम क्या पाते हैं a1/a2
A2 बराबर तो है किसके, B1/B2 के, लेकिन क्या यह B1/B2 C1/C2 के इक्वल है, तो बिल्कुल नहीं। C1/C2 तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, इसलिए समीकरण युग्म असंगत तथा इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हुआ। यही आपसे कोई रहा था संगत है या असंगत, हमने देखा असंगत निकला और वो असंगत। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। पढ़िए सवाल को क्या कह रहा है, कह रहा है एक किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। तो अद्वितीय हल कब होते हैं, जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। ठीक, बताए थे आपको हम थ्योरी वाले सेशन में, अद्वितीय हल कब होगा, अनेक हल कब होगा। ठीक है, अद्वितीय हल मतलब एक और केवल एक हल, कोई हल नहीं कब होगा, ये सारा कंडीशन बताए थे। और अद्वितीय हल के बारे में क्या बोला था, जब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं हो, तब हमको A का मान यहाँ ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं सवाल कैसे करेंगे। समीकरण क्या गिवन है आपको, 7x माइनस 5y, प्रश्न देखिए, इज इक्वल टू 4। इसे क्या लिख सकते हैं हम, या 7x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान लें। फिर दूसरा क्या दिया हुआ देखिए, 4x प्लस ay इज इक्वल टू 5, या इसे क्या लिख सकते हैं आप, 4x प्लस ay, 5 इधर आएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 मान लें। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना कर देंगे। समीकरण डायरेक्ट हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है सवाल को करने का, इसलिए हम सारे चीज लिख रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में नंबर दे, और आप भी जब एग्जाम में सवाल बनाए तो इस तरह करें। ठीक, समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से करने पर, आइए करते हैं। समीकरण 1 क्या दिख रहा है आपको, 7x माइनस 5y माइनस 4 दिख रहा है। A1 क्या हो जाएगा, A1 x का कोफिशिएंट 7, B1 क्या होगा, y का कोफिशिएंट -5, C1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है, C1 देखिए -4। इसी तरह समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। देखिए A2 समीकरण 2 के लिए x का कोफिशिएंट क्या है, A2 यहाँ है, तो A2 का मान क्या आ जाएगा 4, B2 का मान क्या आएगा y कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट क्या है a, C2 क्या आ जाएगा -5, C2 इज इक्वल टू -5। अब देखिए क्या जानते हैं, जब समीकरण निकाय का, जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, प्रश्न कह रहा है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल हो, तो क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का। अब देखिए A1/A2 हम करते हैं, 7 बाय क्या हो जाएगा 4, 7/4 बराबर नहीं है B1/B2, B1 कितना दिखे तो -5, और B2 क्या है A, यहां से क्या हो जाएगा 7A बराबर नहीं होगा -20 का, या A
बराबर नहीं होगा -20/7। यही हमारा आंसर होगा जब वो द्वितीय हल हो।